जब कोई नौजवान संघर्ष करता है तो वह सिर्फ अपनी आवाज़ नहीं उठाता बल्कि आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाता है। चंद्रशेखर आज़ाद सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि आंदोलन का दूसरा नाम है। भीम आर्मी का उदय कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि यह बहुजन समाज की सदियों की पीड़ा का जवाब है। यह आवाज़ उस वर्ग की है जिसे हमेशा हाशिए पर रखा गया मगर जिसने हार मानने से इनकार कर दिया। चंद्रशेखर आज़ाद का हर कदम सत्ता की नींव को हिलाने वाला होता है। उन्होंने न सिर्फ संघर्ष किया बल्कि राजनीति में नई चालों से अपने दुश्मनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह राजनीति का खेल नहीं, यह हक और सम्मान की लड़ाई है। भीम आर्मी का हर सैनिक जानता है कि उसका नेता किसी कुर्सी का भूखा नहीं बल्कि समाज का सच्चा सिपाही है। आज जब सत्ता के गलियारों में समझौते होते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद वहां सच की आवाज़ बुलंद करते हैं। उनकी चालें विपक्ष के लिए खतरा हैं और समाज के लिए उम्मीद। हर बहुजन युवा उनकी ओर ताकता है और सोचता है कि यही वह चेहरा है जो इतिहास बदल देगा। चंद्रशेखर आज़ाद की राजनीति की गूंज सिर्फ यूपी में नहीं, पूरे भारत में सुनाई देती है। जब वह बोलते हैं तो संसद से लेकर सड़क तक हलचल मच जाती है। उनकी राह आसान नहीं थी, जेलें देखीं, लाठियां खाईं, मगर झुके नहीं। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका आत्मविश्वास और बहुजन समाज का भरोसा है। राजनीति में बहुत नेता आए और गए मगर आज़ाद ने अपनी अलग पहचान बनाई। भीम आर्मी का नाम जब लिया जाता है तो सत्ता पक्ष की नींद हराम हो जाती है। आज़ादी का नया परचम इसी नौजवान ने थामा है। यहाँ बात किसी चालाकी की नहीं बल्कि दूरदर्शिता और हिम्मत की है। यही वह आग है जो आने वाले कल में बहुजन राजनीति का सूरज बनकर चमकेगी। मेरे प्यारे भीम सैनिकों, वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप सभी से पूरी उम्मीद है कि आप अपने इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय भीम ज़रूर लिखें। और हाँ, मेरे प्यारे मित्रों, अपने उस प्यारे से ज़िले और राज्य का नाम ज़रूर लिखें ताकि हमें पता चल सके कि हमारी जगाई गई चेतना कहां तक पहुंच पा रही है। चंद्रशेखर आज़ाद, यह नाम अब सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि करोड़ों बहुजन, वंचित और दलित समाज की उम्मीद का पर्याय बन चुका है। जब यह नौजवान संघर्ष की राह पर उतरा तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह एक दिन सत्ता के गलियारों को हिलाकर रख देगा। सहारनपुर की गलियों से उठी हुई यह आवाज़ आज संसद और विधानसभा की बहसों में गूंजती है। चंद्रशेखर आज़ाद ने यह साबित कर दिया कि राजनीति सिर्फ समझौते का खेल नहीं है बल्कि इसे क्रांति और आंदोलन से भी जिया जा सकता है। भीम आर्मी का जन्म एक संयोग नहीं बल्कि समाज की मजबूरी थी। सदियों से दलितों और बहुजनों को दबाया गया, उन्हें शिक्षा से, सत्ता से, अवसर से दूर रखा गया, उनके अधिकारों को छीन लिया गया, उन्हें जाति के नाम पर अपमानित किया गया। मगर जब यह अपमान सीमा पार कर गया तो सहारनपुर की धरती पर एक बेटा खड़ा हुआ और उसने कहा कि अब और नहीं। यही आवाज़ थी चंद्रशेखर आज़ाद की, जिसने बहुजन समाज को एकजुट करने का बीड़ा उठाया। राजनीति में बहुत लोग आते हैं मगर ज़्यादातर लोग सत्ता की कुर्सी पाने के लिए आते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने शुरुआत से साफ कर दिया कि उनकी लड़ाई सिर्फ सत्ता पाने की नहीं है बल्कि सम्मान और बराबरी की है। यही कारण है कि उनकी राजनीति में लोगों को भरोसा दिखता है। यह भरोसा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। चंद्रशेखर आज़ाद की राजनीति की सबसे बड़ी खासियत है उनका बेबाक अंदाज। वह न तो किसी से डरते हैं न किसी के सामने झुकते हैं। चाहे सत्ता कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, वह उसके सामने खड़े होकर बोलते हैं। यह हिम्मत उन्हें आम नेता से अलग बनाती है। बहुजन समाज के नौजवान उनमें अपनी तस्वीर देखते हैं। उन्हें लगता है कि यह वही चेहरा है जो उनकी पीड़ा को समझ सकता है और उनके अधिकार के लिए खड़ा हो सकता है। भीम आर्मी का सफ़र आसान नहीं रहा। सत्ता ने हर बार इसे कुचलने की कोशिश की। कभी झूठे मुकदमे दर्ज हुए, कभी जेल में डाल दिया गया, कभी आंदोलन पर लाठियां बरसाई गईं। मगर चंद्रशेखर आज़ाद ने हर बार यह दिखा दिया कि असली नेता वही होता है जो मुसीबतों के सामने झुकता नहीं बल्कि और मजबूती से खड़ा होता है। जेल की सलाखों के पीछे रहकर भी उन्होंने आंदोलन को कमजोर नहीं होने दिया। उनकी गिरफ्तारी ने बहुजन समाज को और ज्यादा एकजुट कर दिया। आज राजनीति में जो भी हो, मगर एक सच सब मानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद की मौजूदगी से यूपी की राजनीति का संतुलन बदल चुका है। वह वोट बैंक की राजनीति नहीं करते बल्कि विचारधारा की राजनीति करते हैं। उनके भाषणों में गुस्सा भी है और प्यार भी। गुस्सा है उन ताकतों के खिलाफ जो दलितों और पिछड़ों का शोषण करती हैं, और प्यार है अपने समाज के लिए जो सदियों से न्याय की तलाश में है। बहुजन राजनीति लंबे समय से बंटी हुई थी।
मायावती ने इसे सत्ता तक पहुंचाया था, मगर वक्त के साथ पार्टी कमजोर हो गई। समाजवादी पार्टी ने भी बहुजनों को अपनाने का दावा किया, मगर असल में बहुजन वहीं के वहीं रह गए। कांग्रेस ने हमेशा सिर्फ वोट लेने की राजनीति की। ऐसे हालात में चंद्रशेखर आजाद ने बहुजन समाज को एक नई दिशा दी। उन्होंने बताया कि अब हमें सिर्फ दूसरों का सहारा नहीं बनना है बहुजन समाज को, बल्कि खुद अपनी ताकत बननी है। भीम आर्मी की असली शक्ति उसके युवा हैं। यह वे युवा हैं जिन्होंने अपमान सहा है, अन्याय देखा है और अब लड़ने के लिए तैयार हैं। चंद्रशेखर आजाद ने इन युवाओं को एक मंच दिया, उन्हें किताब से लेकर सड़क तक लड़ना सिखाया। यही वजह है कि भीम आर्मी सिर्फ एक राजनीतिक संगठन नहीं, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन भी है। शिक्षा, संगठन और संघर्ष, यह तीन शब्द भीम आर्मी की आत्मा हैं। जब भी चंद्रशेखर आजाद कोई बयान देते हैं तो सत्ता की धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि यह आदमी सिर्फ बोलता नहीं है, बल्कि सड़क पर उतरकर दिखाता भी है। उनकी यही खासियत उन्हें खास बनाती है। आज का नौजवान भाषण से ज्यादा कर्म देखता है, और चंद्रशेखर आजाद ने कर्म से यह साबित किया है कि वह सिर्फ नेता नहीं, बल्कि क्रांतिकारी हैं। उनकी राजनीतिक चालें विपक्ष को चौंका देती हैं। कभी अचानक किसी गांव में जाकर दलित परिवार के साथ बैठ जाना, कभी किसी बड़ी रैली में ऐसी आवाज बुलंद कर देना जो मीडिया की सुर्खी बन जाए, कभी सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोल देना। यह सब योजनाबद्ध तरीके से होता है। यह चालें सिर्फ राजनीति की नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करने की भी हैं। यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद आज हर बहुजन के दिल में बस चुके हैं। उनकी सोच सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, वह राष्ट्रीय स्तर पर बहुजन आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं। उनके भाषणों में हमेशा यह संदेश होता है कि हमें जात पात से ऊपर उठकर एक होना है। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सब अगर साथ आ जाएं, तो सत्ता में उनकी हिस्सेदारी तय हो जाएगी। यह संदेश बहुजन समाज के लिए नया नहीं, मगर जिस अंदाज में वह इसे पेश करते हैं वह नया और जोशीला है। आज का यह वक्त बहुजन राजनीति के लिए निर्णायक है। चंद्रशेखर आजाद जानते हैं कि अगर अब भी समाज नहीं जागा तो आने वाली पीढ़ियां भी वही अन्याय झेलेंगी। इसलिए उन्होंने राजनीति को सिर्फ चुनाव जीतने का साधन नहीं बनाया, बल्कि इसे सामाजिक क्रांति का जरिया बना दिया। यही वजह है कि उनकी हर चाल, हर कदम और हर भाषण विपक्षियों के लिए खतरे की घंटी और समाज के लिए उम्मीद बन जाता है। चंद्रशेखर आजाद की राजनीति को समझना सिर्फ चुनावी गणित से संभव नहीं है। यह उस मिट्टी से जन्मी है जहां सदियों से लोग न्याय के लिए तरसते रहे हैं। उनकी सोच उस खेत से निकली है जिसमें पसीना तो बहा, मगर फल किसी और ने खाया। वह उस समाज से आते हैं जिसे हमेशा किनारे पर धकेल दिया गया, मगर जिसने अपने हक के लिए कभी हार नहीं मानी। यही वजह है कि उनकी हर बात में दर्द भी है और क्रांति का जज्बा भी। जब वह कहते हैं कि हम संविधान बचाएंगे, तो यह कोई नारा भर नहीं होता। यह उस पीढ़ी की कसम होती है जिसने बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के लिखे हुए संविधान से पहली बार इंसान होने का एहसास पाया। चंद्रशेखर आजाद बार बार याद दिलाते हैं कि अगर संविधान न होता तो हम आज भी वही गुलामी झेला रहे होते। यही कारण है कि उनकी हर चाल संविधान की रक्षा के इर्द गिर्द घूमती है। सत्ता चाहती है कि बहुजन समाज बंटा रहे, आपस में लड़ता रहे और कभी एक न हो, मगर चंद्रशेखर आजाद ने इस चाल को समझ लिया। उन्होंने अपने भाषणों में हमेशा कहा कि जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, हमारी ताकत अधूरी रहेगी। यही एकता की पुकार उनकी सबसे बड़ी रणनीति है। वह जानते हैं कि वोट बैंक तभी बदलता है जब लोग जात पात से ऊपर उठकर इंसानियत के नाम पर एक हों। भीम आर्मी की ताकत उसके नौजवानों में है। ये वे नौजवान हैं जिनके हाथों में किताबें भी हैं और हक के लिए उठे हुए झंडे भी। चंद्रशेखर ने इन युवाओं को सिर्फ गुस्से में नहीं छोड़ा, बल्कि उन्हें दिशा दी। उन्होंने कहा कि असली लड़ाई शिक्षा से है। अगर बहुजन पढ़ेगा तो वह किसी के आगे झुकेगा नहीं। यही वजह है कि भीम आर्मी ने शिक्षा सुधार और गरीब बच्चों को पढ़ाने पर भी काम किया। यह चाल विरोधियों को समझ नहीं आई, मगर समाज ने इसे दिल से अपनाया। उनकी दूसरी बड़ी रणनीति है सीधे जनता से जुड़ना। आज की राजनीति में नेता मंच से बोलते हैं और जनता ताली बजाती है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जनता के बीच जाकर बैठते हैं। चाहे कोई दलित परिवार हो जिसे अन्याय झेलना पड़ा हो, या कोई बच्चा जो पढ़ाई से वंचित हो, वह उनके घर जाकर बैठते हैं, खाना खाते हैं और यह संदेश देते हैं कि यह लड़ाई सिर्फ भाषणों से नहीं,
बल्कि दिल से जुड़ी है। यह सीधा जुड़ाव ही उनकी असली ताकत है। जब वह जेल गए तो विरोधियों ने सोचा कि यह आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। जेल की सलाखों से भी उनकी आवाज गूंजती रही। सोशल मीडिया पर उनके नाम से अभियान चला, गांव-गांव में उनके पोस्टर लगे, युवाओं ने उन्हें अपना हीरो मान लिया। यह वह चाल थी जो किसी किताब में नहीं मिलती, यह चाल संघर्ष से निकली थी। उन्होंने यह साबित कर दिया कि असली नेता वही होता है जो जेल जाने के बाद और बड़ा बनकर निकले।